अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लेट्स रन विद फारूक। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आज एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके पास, जिस पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो वो जो टॉपिक है वो सब आप जानते होंगे कि दुआ जहरा का जो केस चल रहा है आजकल पूरे, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे सिंध में चल रहा है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का केस है। जहरा जो है, दुआ जहरा एक लड़की है जो 14 साल की है। उसने शादी कर ली है भाग के। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो है उनको किडनैप किया गया था, किसी गैंग ने किडनैप किया था। अब गैंग की बात तो वो वल्लाह आलम, अल्लाह को खबर है उसकी, हमें उसका नहीं पता। तो दुआ जहरा जो लड़की है वो उसने 14 साल की उम्र में शादी कर ली है। शादी करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि 14 साल की है हमारी, लेकिन वो जो लड़की है वो कह रही है 17 साल की। अब कुछ फैक्ट्स हैं उसमें मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ फैक्ट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी क्या वजूहात थी कि उस लड़की को ये कदम उठाना पड़ा। दूसरा ये है कि मैं इस बारे में ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं मैं डिस्कस करूंगा कि वो क्यों भागी, किस तरह भागी, उसका प्यार है या कुछ नहीं, वो जो उसका अपना मैटर है। मैं इस पे बात करूंगा कि आखिर उसके पेरेंट्स की क्या गलती है इसमें और उस दुआ जहरा की क्या गलती है। अकॉर्डिंग टू दुआ जहरा कि उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता था घर में, उसके पेरेंट्स उसको मारते थे, उसके पेरेंट्स उसका जो है वो उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलते थे। तो देखें, आजकल जो दौर है, आजकल का दौर जो है वो इस तरह का नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। पहले जो दौर हुआ करता था, पहले का दौर आज का दौर बिल्कुल आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। पहले के दौर में पेरेंट्स अगर हमें मारते भी थे तो वो बच्चे भागी नहीं होते थे। आजकल के बच्चे जो है वो भागी हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि हमें प्यार नहीं मिल रहा, वो ये समझते हैं कि हमारे माँ बाप हम पे जुल्म कर रहे हैं, लेकिन ये वो नहीं समझते कि उनके माँ बाप उनकी भलाई के लिए उनको मार रहे हैं। तो जो पेरेंट्स हैं उनको मतलब इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। पेरेंट्स को आजकल बच्चों के मुताबिक चलना होगा, क्योंकि ये दौर ऐसा आ गया है। क्योंकि आप देखें ना, अगर सोसाइटी में अगर 10 घर हैं, अगर 10 घरों में से 9 घर जो है वो बच्चों के मुताबिक चल रहे हैं, और अगर आप नहीं चलेंगे तो वो बच्चे दूसरे बच्चों को देख के यही समझेंगे कि हमारे पेरेंट्स हम पे जुल्म कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। पेरेंट्स जो है वो बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं सब कुछ। उनको मारते भी हैं या उनको डांटते भी हैं तो वो पेरेंट्स हैं। लेकिन ये आजकल की सोसाइटी ये नहीं समझ सकती, क्योंकि आप देखें कि मेजॉरिटी जो है वो हमारा यही काम चल रहा है कि बच्चे जो है वो अपने आप को समझते हैं कि हमें कम रेस्पेक्ट दी जाती है, तो वो फिर भागी हो जाते हैं। तो यही बात है। मैं दूसरी बात ये आप ये करना चाहूँगा कि जो दुआ ज़हरा के ये कह रहे हैं कि गैंग वगैरह है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये गैंग वगैरह का हिस्सा है। क्योंकि आप देखें कि उनके घर का पता है सबको, उनके फैमिली का सबको पता है। आजकल आपने वीडियोस देखी होंगी, यूट्यूब पे आ रही हैं कि उनकी फैमिलीज़ के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, और उनके जो है वो भाई के, उनके मदर के, उन सबको दिखाया जा रहा है। और ये समझना पॉसिबल है कि उसको उसका गैंग से कोई हिस्सा नहीं है। तो वो लोग जो है उन्होंने शादी की है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आजकल दौर ऐसा आ गया है कि आप लोग अगर अगर कोई सोसाइटी में कोई जुर्म हो रहा होगा ना, तो आप लोगों को वो लोग आप लोगों को सोसाइटी यही कहेगी कि आप छुप जाएं। जुर्म को नहीं छुपाया जाएगा, आप छुप जाएं ताकि आप जुर्म में ना आ सकें। मैं आपको अपने सोसाइटी की अपनी एग्जांपल देता हूँ कि कुछ दिन पहले हमारे पड़ोस में एक जो है बच्चा छोटा सा वो किडनैप हो गया। अब किडनैप हो गया तो दूसरे जो बच्चे हैं उनको यह कहा गया कि आप लोग अंदर चले जाएं। पुलिस वाले ये कह रहे थे आप लोग अंदर चले जाएं ताकि आप लोगों को भी कोई ना उठा सके। मतलब ये वो नहीं है, उनकी ये स्ट्रेटजी नहीं है कि हम लोग इस तरह के मतलब के कानून लगाएंगे कि कोई भी आदमी हिम्मत नहीं करेगा किसी बच्चे को उठाने की, लेकिन बच्चों को कह रहे हैं कि आप लोग अंदर घरों में रहें ताकि आपको कोई उठा ना सके। मतलब कि जो चोर चोरी कर रहा है वो ज़्यादा हो गया है। आजकल सोसाइटी ऐसी है। तो मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा आप लोगों से भी कि दुआ ज़हरा का जो केस है उसमें 50% पेरेंट्स की गलती है, 50% उसकी गलती है। वो भी आगे जाके पछताएगी। वो लड़की जो है वो आगे जाके यही रियलाइज़ करेगी कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो अगर मारते भी थे तो वो मेरे अपने थे।
لیکن جب اس نے بھاگ کے شادی کی ہے، خدا نخواستہ کل کوئی ایسا موڑ آئے تو وہاں پہ اس کا جو ہسبینڈ ہوگا وہ اس کو یہی کہے گا کہ تم تو بھاگ کے آئی تھی میرے پاس، تم تو میرے پاس بھاگ کے آئی تھی، میں نہیں آیا تھا تمہارے پاس. تو یہ آگے جا کے کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں. بس ہم یہی دعا کریں گے کہ اس کے جو زندگی ہے اگر بیلنس رہے تو کافی اچھا ہے. اور اس کے پیرنٹس کو بھی یہی کہنا چاہوں گا میں کہ اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس بات کو ریئلائز کریں کہ وہ اب شادی شدہ ہے، اور اس کو جو ہے زیادہ اس کے پیچھے نہ لگیں، بس اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو پیار دیں، اس کو اپنا لیں. اور باقی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں کتنا گند مچا ہوا ہے. پیرنٹس کی کوئی بات نہیں مان رہے بچے جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہی خراب ہیں، کیونکہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ دن رات ایک باپ محنت کر رہا ہے، دن رات ایک ماں جو ان کے لیے کھانے پکا رہی ہے، جو ان کے کپڑے دھو رہی ہے، جو ان کو 9 مہینے جو اس ماں نے پیٹ میں پالا. تو وہ لوگ جو ہے اس بات کو ریئلائز نہیں کریں گے. آج کل کی جو جنریشن ہے وہ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ مطلب آپ لوگ ان کو کبھی بھی آپ سمجھائیں گے تو وہ سمجھ نہیں پائیں گے. وہ یہی کہیں گے ہمارے پیرنٹس خراب ہیں، ہمارے پیرنٹس خراب ہیں، ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. تو یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. تو اگر میں یہی کہوں گا ان دی اینڈ کہ دعا زہرا کے پیرنٹس کی بھی غلطی ہے کہ ان کو فرینڈلی رکھا جاتا. اگر دعا زہرا کو تو یہ قدم نہ اٹھاتی، وہ اپنے پیرنٹس سے فری ہوتی، ان کو بتاتی، ان کی ہر بات ان سے شیئر کرتی، اور پیرنٹس بھی ان کی بات سمجھتے اگر فرینڈلی ہوتے تو. اور سمجھنے کے بعد اگر ان کو پسند نہیں بھی آیا ہوتا تو وہ اس کو پیار سے سمجھاتے. تو یہ ایک فرینڈلی ماحول بنانا ہوگا ہمارے بچوں کے ساتھ پیرنٹس کو. تو بس یہی ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اور ایسے کیسز کم دیکھنے کو ملیں جیسے دعا زہرا کا کیس ہے، کیونکہ یہ جو کیس ہے اس میں تکلیف تو ماں باپ کو ہی ہوتی ہے، کیونکہ بچے یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ماں باپ کیا چاہتے ہیں، ہمارے ماں باپ نے کیوں منع کیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر جو ہے 15 سال 17 سال ہے تو ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ماں باپ زیادہ جانتے ہیں بچوں سے. تو یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں. تو اگر اس ویڈیو کو آپ نے لائک کیا ہے تو اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو، اللہ حافظ.